सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी बेस्ड है कादम्बरी पर और कादम्बरी शुकनासोपदेश पर, जो कि आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, DSSB सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगी। तो आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। 23 प्रश्नों तक इससे पहले जो है इसका जो पार्ट 1 था उसमें हम कर चुके थे, तो आज 24वां प्रश्न है। खल्व अनर्थ परंपरा। खल्व अनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है, खलु शब्द का अर्थ क्या है। तो जब आप निपात पढ़ेंगे तो निपात में देखिए निपातों के एक निश्चित अर्थ बताए गए हैं, उसी से ये खलु जो है यहाँ पर निपात है। तो खलु का अर्थ थोड़ा भी नहीं होता है, अचानक ही, अनर्थ ही नहीं बल्कि निश्चयार्थक यह एक निपात है। तो निश्चयार्थक निपात होने से यहाँ पर निश्चित ही, ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ है। वैशंपायन की प्रेमिका थी। वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या था? तो कादम्बरी थी नहीं, कादम्बरी जो है इसको जोड़ दीजिए आप चंद्रापीड़ से। ठीक है, कादम्बरी चंद्रापीड़ की हो गई। चांडाल कन्या। चांडाल कन्या जो है स्टार्टिंग में आती है, जब कथामुख प्रारंभ होता है तो शूद्रक के दरबार में एक पिंजरे में तोते को लेकर के आती है वैशंपायन को। चांडाल कन्या का वर्णन वहाँ प्रारंभ होता है। वहाँ पर 2 पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक तो सर्वथा धिग विधातारम असदृश संयोगकारिणम, यह पंक्ति कही जाती है महाराज शूद्रक के द्वारा। और दूसरी जो पंक्ति है विधातुरस्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न, ये दोनों ही पंक्तियां पूछी जाती है। इसका प्रश्न ये होता है कि यह किसके संदर्भ में कही गई है या फिर कहाँ से ली गई है, और तीसरा प्रश्न होता है किसके द्वारा कही गई है। तो राजा शूद्रक के द्वारा कही गई है और कादम्बरी कथामुख से ली गई है। ठीक है, और चांडाल कन्या के विषय में कही गई है। इसमें महाश्वेता, महाश्वेता इसका सही उत्तर है। वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वह महाश्वेता थी। ठीक है, और चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी। ये तो सारे के सारे ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वालों के क्वेश्चन आ गए, उन्हें बड़ा आनंद आता है इस तरह के प्रश्नों में। तो आप लोग जब वीडियो देखें तो ध्यान से देखें, उत्तर जो है उसी हिसाब से देने हैं जिस तरह से ग्रंथ में बताए गए हैं। अपने अपने अनुभव के आधार पर ये लोग उत्तर ना दें। ठीक है, तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी। चंद्रापीड़ की प्रेमिका अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, चंद्रापीड़ की प्रेमिका है महाश्वेता तो बता दिया, वैशंपायन की है, 2 जगह नहीं जोड़ सकते। शकुंतला दुष्यंत की। चांडाल कन्या के बारे में बात हो चुकी है, कादम्बरी। ठीक है, तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी कादम्बरी। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या होता है, यह भी प्रश्न आता है। DSSB में अनेक बार आया है और ये यूपी PGT में भी बहुत बार पूछा गया है। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, कादम्बरी मदिरा और मधुशाला भी मदिरा। तो मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन और कादम्बरी वाइन। शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? शुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? अब यहाँ पर उत्तर देना बहुत आसान है क्योंकि राम का था नहीं, आप भी जानते हैं, दुष्यंत का था नहीं और राजा दशरथ का था नहीं, तो तारापीड़ का था। लेकिन यहाँ पर यदि कादम्बरी के ही 4 पात्र लिखे होते तो यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन बन जाता कि शुकनास किसका अमात्य था। तो आपको ध्यान रखना है यह तारापीड़ का अमात्य था, तारापीड़ का मंत्री था और शुकनास ने ही चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? अच्छा, कादम्बरी कथा में क्या भूमिका है? राजा नहीं है, युवराज भी नहीं है, मंत्री है, चांडाल भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा प्रश्न इस तरीके से बना हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्नावली जो है संस्कृत गंगा से प्रकाशित पुस्तक है, उसी में से हम लोगों ने लिया है, वहीं से हम इन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रापीड़ के पिता का नाम था। चंद्रापीड़ के पिता का नाम श्वेतकेतु नहीं जी, श्वेतकेतु नहीं था, श्वेतकेतु बाद में आएगा। तारापीड़, चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़। शुकनास, अब
चंद्रापीड़ के पिता का नाम चंद्रापीड़ः कस्य पुत्र, अच्छा तभी षष्ठी लगाई है। चंद्रापीड़ः कस्य पुत्रः आसीत्, तो चंद्रापीड़ः तारापीड़स्य पुत्रः आसीत्, हंसस्य है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये संस्कृत गंगा के साथ साथ हमारे आदरणीय सर्वज्ञ भूषण जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ये इस बुक का संपादन किया और हम लोगों तक पहुंचाया, जिससे कि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। और छात्रों के लिए ये अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। यदि आप लोग इसको लेना चाहें तो संस्कृत गंगा से ले सकते हैं। विलासवती किसकी पत्नी थी? विलासवती किसकी पत्नी थी? शुकनास की, तारापीड़ की, पुंडरीक की, चंद्रापीड़ की या फिर पुंडरीक की? तो विलासवती किसकी पत्नी थी? विलासवती तारापीड़ की पत्नी थी। देखिए, तारापीड़ प्लस विलासवती, ऐसे लिखिए, तारापीड़ प्लस विलासवती इज इक्वल टू चंद्रापीड़। ठीक है, तो तारापीड़ और विलासवती का पुत्र हो गया चंद्रापीड़। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक, ये उसके 3 जन्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं। चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता से होगा नहीं, मनोरमा से होगा नहीं, लक्ष्मी से हुआ नहीं, कादंबरी से होता है। तो लक्ष्मी का वर्णन आता है जब शुकनासोपदेश में, जो शुकनास उपदेश देते हैं, तो चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में, लक्ष्मी की प्रशंसा करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो शुकनासोपदेश का एक बार वाचन अवश्य करना चाहिए। चलिए, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पत्रलेखा गंधर्वराज की, शुकनास की, तारापीड़ की या फिर कुलूतेश्वर की? तो गंधर्वराज की पुत्री नहीं थी पत्रलेखा, शुकनास की भी नहीं थी, शुकनास का पुत्र था। तारापीड़ की भी पुत्री नहीं है, तारापीड़ का पुत्र था। कुलूतेश्वर की पुत्री थी पत्रलेखा। ठीक है, शूद्रक अवतार था। अभी मैंने आपको बताया था शूद्रक किसका अवतार था। तो चंद्रमा, चंद्रापीड़, शूद्रक, या फिर हाँ यही सीक्वेंस चलेगा कि चंद्रापीड़, चंद्रमा और शूद्रक, ये 3 जन्म हो गए। तो अब देखिए, शूद्रक किसका अवतार था? पुंडरीक का है नहीं, वैशंपायन का है नहीं, पृथु का है नहीं, ये चंद्रापीड़ का अवतार है। ठीक है, हारीत किसका पुत्र था? अगला क्वेश्चन है, हारीत किसका पुत्र था? हारीत जो है, ये जो शुक को अपने पिता के आश्रम में लेकर के गया था और अपने पिता के आश्रम में ले जाकर के किसी तरह से उसने, जो शुक शावक था, वैशंपायन था, उसको जल आदि पिला करके उसके प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, तो ये हारीत पुत्र था। हारीत किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का नहीं है। तो महर्षि अगस्त्य का भी वर्णन कादंबरी कथामुख में आता है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो महर्षि अगस्त्य के पुत्र का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, महर्षि अगस्त्य का पुत्र था दृढ़दस्यु, कादंबरी में ही आया दृढ़दस्यु, और बहुत अधिक ईंधन लेकर के वह आया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था इदमवाह। ठीक है, 2 नाम है उसके, दृढ़दस्यु और इदमवाह। ठीक है, महर्षि जाबाली का पुत्र हारीत था। महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र भी नहीं था और महर्षि विश्वामित्र, ये तो वर्णन ही नहीं है। ठीक है, तो महर्षि जाबाली का पुत्र हारीत था। शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है। अच्छा, शुकनासोपदेश, जब उपदेश दिया जाएगा तो एक उपदेशक होगा और एक जिसको उपदेश दिया जाता है वो होगा। 2 पात्रों की आवश्यकता होती है। तो तात चंद्रापीड़, यहाँ से प्रारंभ करते हैं शुकनास। तो तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़ सुनो, इस तरह से उसको उपदेश देते हैं। तो जो सेकंड जो वहाँ पर कैरेक्टर है, दूसरा जो पात्र है, वह वहाँ पर उपस्थित है चंद्रापीड़। ठीक है, शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? राजा के नहीं किया, युवराज के भी नहीं, लक्ष्मी के गुण और दोषों का वर्णन किया है। ठीक है, लक्ष्मी के गुण दोषों के वर्णन में बहुत सारी जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को एक बार देख लेना चाहिए। यदि आप एक सीक्वेंस, एक लिस्ट बनाएंगे तो 8 से 10 पंक्तियां आती है जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होकर के पूछी जाती है। तो उन लाइनों को भी अगर आप देख लें तो आपका काम चल सकता है। फिर भी एक बार मैं ये कहूँगा कि वाचन अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजतंत्र शासन
शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं? राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश कब दिए जाते हैं? देखिए, विवाह संस्कार के अवसर पर उपदेश नहीं दिए जाते, 7 वचन दिए जाते हैं। और राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश दिए जाते हैं। राजा दशरथ ने भी श्री राम को उपदेश दिए थे, हालांकि वह राज्याभिषेक हो नहीं पाया था, लेकिन किसी तरह से जब राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तो श्री राम को भी राजा दशरथ ने उपदेश दिए थे। यही उपदेश शुकनास चंद्रापीड़ को देता है राज्याभिषेक के अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये सही उत्तर है इसका, राज्याभिषेक के अवसर पर। ठीक है, विद्योपार्जन, वानप्रस्थ सभी काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, लक्ष्मी के वाक्य आने लग गए यहाँ पर। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभमणे रति नैष्ठुर्यम, यही सही उत्तर है। कौस्तुभमणे रति नैष्ठुर्यम। उच्च श्रवसः, उच्च श्रवा से क्या प्राप्त किया? उच्च श्रवसः चंचलताम। ठीक है, चंचलता को प्राप्त किया। कालकूटात, कालकूट से क्या? मदिरा या मद। ठीक है, मदिरा से मद प्राप्त किया। कालकूट से क्या प्राप्त किया? अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा जैसे ही, वैसे मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लक्ष्मी पाताल गुहेव है। लक्ष्मी पाताल गुहेव विटप का नध्यारोहति, विटप का नध्यारोहति तमो बहुला। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहेव चिर द्युतिकारिणी, या फिर पाताल गुहेव प्रकटित विविध संक्रांति। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? लक्ष्मी पाताल गुहेव, लक्ष्मी पाताल गुहेव तमो बहुला। अब यही बन रहा था बार बार, जो राइम बन रही थी, पाताल गुहेव तमो बहुला, क्योंकि वाचन करते समय ऐसा ध्यान आता है कि पाताल गुहेव तमो बहुला, यही पाठ था। तो एक बार कंफर्म करना आवश्यक था, यही सही है, पाताल गुहेव तमो बहुला। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति, दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति। ठीक है, लक्ष्मी से कुप्रभावित जो राजा होता है, यह दर्शन देने को भी अनुग्रह के रूप में लेता है, कि दर्शन देना भी क्या है? अनुग्रह करना है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए सही है बिल्कुल। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति। ठीक है, अब ये केवल राजा ही नहीं, ये वर्तमान समय में तो लोग भी ऐसे हो गए जो कि दर्शन प्रदान को ही अनुग्रह कहते हैं, कि यदि हमने किसी को दर्शन दे दिया तो समझ लो उसके ऊपर हमने अनुग्रह कर दिया। चलिए ठीक है, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, किसी को इस पर दोष नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आगे आते हैं। निर्मलापि कालुष्यमुपयाति में किसकी ओर संकेत है? निर्मलापि कालुष्यमुपयाति, निर्मल होने पर भी कालुष्य को प्राप्त कर लेती है। निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, बुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, तो बुद्धि जो है निर्मल होने पर भी कालुष्य को प्राप्त कर लेती है। किसके प्रभाव से? लक्ष्मी के कुप्रभाव से। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? भीरु प्रकृति, उन्मत्तः, आरूढ़ प्रतापः, तरल हृदय। सही उत्तर आपको देना है। यदि आपने वाचन किया होगा तो पंक्ति आपको आ गई होगी कि कौन सा राजा आरूढ़ प्रताप होता है। ठीक है, तो सिद्धादेश होता है, तो आरूढ़ प्रतापः सिद्धादेशः। ठीक है, आरूढ़ प्रतापः सिद्धादेशः। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? साधु भावस्य राहुजीवा धर्मेन्दु मंडलस्य। ठीक है, धर्मेन्दु मंडलस्य, राहुजीवा धर्मेन्दु मंडलस्य। ठीक है, प्रस्तावना कदलिकस्य। ठीक है, वध्यशाला साधुभावस्य, वध्यशाला साधुभावस्य। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, वध्यशाला साधुभावस्य। ये सारे के सारे प्रश्न शुकनासोपदेश से हैं, आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको देखना है, गर्भ से ही धनशाली होना, ये दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित है या नहीं है? नवीन युवावस्था होना,
या अत्यधिक शिक्षित होना, अतुलनीय सुंदर होना। तो अब ये बताना है कि दोषों की श्रृंखला में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अत्यधिक शिक्षित होना दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। बाकी गर्भ से ही धनशाली होना ये भी दोषों की श्रृंखला में है। नवीन युवावस्था होना और अतुलनीय सुंदर होना ये सभी दोषों की श्रृंखला में सम्मिलित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ जा रहे हो यार, यहीं पे रहो। शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु के में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु आपको बतानी है, कौन सा इसमें से नहीं है। तो युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही या ऐश्वर्य संबंधी दोष। सही उत्तर आपको बताना है क्या है इसमें। तो युवावस्था जन्य विकार, तो ये भी इसके बारे में भी बात करते हैं कि अब एक पंक्ति वहाँ पर आती है कि युवावस्था जन्य विकार के बारे में, लक्ष्मी मद के बारे में, अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, इस तरह से बात करते हैं। तो अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, ऐश्वर्य संबंधी, अभी जो पिछला प्रश्न था उसमें ये बताया था कि ये दोष की श्रृंखला में नहीं है, तो ये ऐश्वर्य संबंधी दोष से ही वह संबंधित प्रश्न उत्तर था। तो उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, इसकी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जो है शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, इसीलिए सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कादंबरी कथा के विषय में निम्न में कौन सी बात गलत है? अब देखिए, शुक ने शूद्रक को सुनाया, बिल्कुल सही है। जाबाली ने शुक को सुनाया, ये भी सही है। महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया या फिर शुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। अब यहाँ पर वक्ता और श्रोता हमें पता करना है। ठीक है, तो महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया था, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन शुकनास ने चंद्रापीड़ को कथा नहीं सुनाई थी, बल्कि शुकनास और चंद्रापीड़ का जो व्याख्यान था उसमें केवल शुकनास वक्ता था, चंद्रापीड़ श्रोता था। तो कथा के अंदर ही इस कथा को किसी के द्वारा सुनाया गया था। तो ये जो घटना हुई थी, इस घटना को बताया गया। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को कथा नहीं सुना रहे हैं, ये दोनों तो कथा की भूमिका को या कथा की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ना तो ये वक्ता है ना श्रोता है, कथा के, ठीक है, उपदेशक है ये वहाँ पर, लेकिन कथा के वक्ता और श्रोता का इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं है। इसीलिए आपका यही सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुकनासोपदेश में किसे अवनियों दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? दुराचारों का घर क्या नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। तो दुराचारों का घर गर्भेश्वरत्नम, ये भी दुराचारों का घर है। अभिनव यौवनत्वम, ये भी दुराचारों का घर है। अप्रतिम रूपत्वम, ये भी दुराचारों का घर है। दोषों की श्रृंखला, वही जो पीछे बात आई थी और इससे पहले बात करते ना ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ये जो है दुराचारों का घर नहीं कहा गया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोषों की श्रृंखला वाली बात जो पहले आई थी उसी का ये संस्कृत रूपांतरण है। ठीक है, वही प्रश्न है ये लगभग। ठीक है, ऑप्शन बदल दिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। शुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। अहंकार का एक प्रबल कारण है क्या? बुद्धिमत्ता है, ज्ञान राहित्यम है, गर्भेश्वरत्वम या फिर सौजन्यम। तो सही कारण क्या है इसका? अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते गर्भेश्वरत्वम। गर्भ से ही ऐश्वर्य संपन्न होना ये अहंकार का एक प्रबल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। ठीक है,